दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सदर हॉस्पिटल पलामू में 110 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी हो चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि आपका किन किन पदों में आपका भर्ती किया जाएगा और आपका आवेदन के लिए कितना शुल्क लगेगा, आवेदन प्रक्रिया आपकी कैसे होने वाली है और ये जो आपका चयन प्रक्रिया है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और आपका जो उम्र सीमा हो गया और साथ ही आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और सैलरी कितना रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कार्यालय असैनिक सेल चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी पलामू, जिला स्वास्थ्य समिति पलामू। तो दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं विज्ञापन संख्या है आपका 1/2025। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला स्वास्थ्य समिति पलामू के द्वारा संविदा के आधार पर, यानी आपको पहले हम बता देते हैं कि ये आपका जो भर्ती है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाला है, ये आपका परमानेंट नहीं रहेगा। तो 110 पदों पर भर्ती किया जा रहा है। तो इसका जो आवेदन का अंतिम तिथि है वो 15/2/2025 तक है, यानी 15 फरवरी 2025 तक। तो आवेदन पत्र सिर्फ निबंधित डाक एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से असैनिक सेल चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में भेजना है। यानी आप लोग का आवेदन फॉर्म जो होगा वो ऑफलाइन होगा और आप लोग को इस एड्रेस पे आपको भेजना है तथा उक्त तिथि के पश्चात होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपका जो 15/2/2025 तक आप लोग का लास्ट डेट है, इसी के अंदर आप लोग आवेदन अपना समर्पित कर दे। उसके बाद आप लोग के लिए डेट नहीं बढ़ाया जाएगा और अगर आप उसके बाद अगर आप आवेदन जमा करते हैं तो वो आपका मान्य नहीं होगा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ देखिए आपका पोस्ट का विवरण दिया हुआ है कि आपको क्या क्या पोस्ट रहने वाला है। तो ये आपका पहला है पोस्ट कोड और यहाँ पोस्ट नेम है और ये वैकेंसी नेम है और ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। तो आपका ANM 1 है, ये आपका पोस्ट नेम है इसका, ये आपका पोस्ट कोड हो गया ANM 1। तो पोस्ट नेम है आपका ANM RCH, इसमें कुल आपका 4 वैकेंसी है। उसके बाद है ANM 2, इसमें आपका कुल 2 वैकेंसी है और इसका पोस्ट नेम है ANM MTC। उसके बाद यहाँ आप तीसरा देख सकते हैं ANM 3 में है ANM RBSK, इसमें आपका 3 पद है। उसके बाद है ANM NUHM, इसमें आपका 24 पद है। स्टाफ नर्स RCH में आपका 37 पद है। स्टाफ नर्स SNCU में आपका 6 पद है। स्टाफ नर्स DEIC ब्रैकेट में यहाँ RBSK लिखा हुआ है, इसमें आपका 1 पद है। स्टाफ नर्स NUHM में आपका 7 पद है। उसके बाद स्टाफ नर्स NPCDCS में आपका 2 पद है। ब्लॉक डाटा मैनेजर RCH, इसमें 1 पद है। लैब टेक्नीशियन NUHM में आपका 3 पद है। और ये आपका 12 नंबर में है न्यूट्रिओनल काउंसलर MTC, 1 पद है। इसमें आपका 13 नंबर में है आपका RMNCH, 13 नंबर में है आपका RMNCH FB काउंसलर RCH, आपका 1 पद है। आयुष फार्मिस्ट में आपका 2 पद है। फार्मिस्ट RCH में आपका 1 पद है और इसमें आपका फार्मिनिस्ट RBSK में आपका 5 पद है। फार्मिनिस्ट NEP, इसमें आपका 1 पद है। और उसी प्रकार आपका जो 17 नंबर है फार्मिनिस्ट NTEP में आपका 1 पद है। उसके बाद उसी प्रकार आपका जो 18 नंबर है उसमें आपका 3 पद है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 नंबर में है आपका एक्सरे टेक RCH में आपका 1 पद है। सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर, इसका आपका शॉर्ट कोड लिखा हुआ है STLS, इसमें 1 पद है। और आपका 21 नंबर में है मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर, इसमें 1 पद है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर में 1 पद है। डाटा मैनेजर, इसमें भी 1 पद है आपका। और काउंसलर, इसमें भी 1 पद है। तो आपका ये कुल 110 पदों पर आपका भर्ती किया जा रहा है। उसके बाद चलिए आप नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि आप लोग का संविदा की शर्तें, यानी आप लोग का ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाला है। आप लोग को पहले बता देते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और इसमें आपका परमानेंट नहीं है ये। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उपयुक्त पदों के लिए अभ्यर्थी का चयन 1 वर्ष के संविदा आधारित पद के लिए किया जाएगा। यानी आप लोग का चयन है वो 1 वर्ष के लिए आप लोग का किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के कार्यों का मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक वर्ष संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। यानी अगर आप आवश्यकता होगा तो आप लोग का जो चयन किया जाएगा उसमें आप लोग का मूल्यांकन के आधार पर आप लोग का संविदा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए चयन के लिए आप लोग का उम्र सीमा क्या रखा गया है। आयु का गणना आप लोग का 1/4/2025 यानी 1 अप्रैल 2025 से आप लोग का आयु का गणना किया जाएगा। तो यहाँ पोस्ट वाइज आपका एज
दिया हुआ है कि आप लोग का एएनएम और स्टाफ नर्स के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि मिनिमम एज लिमिट है 21 वर्ष। और यहाँ आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपका रहेगा, जनरल का आपका रहेगा 35 वर्ष, ओबीसी का रहेगा 37 वर्ष, और आपका फीमेल अनरिजर्व के लिए रहेगा 38 वर्ष, और एससी और एसटी के लिए आपका रहेगा मैक्सिमम एज 40 वर्ष। उसके बाद आप यहाँ दूसरा नंबर में देख सकते हैं ब्लॉक डाटा मैनेजर, लैब टेक्नीशियन, फार्मिस्ट, काउंसलर, RMNCH/FB सीनियर, ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर, एक्सरे टेक, और MTS DPPM के लिए आपका जो न्यूनतम आपका आयु सीमा है वो 21 वर्ष रहेगा। और जनरल के लिए आपका जो अधिकतम आयु सीमा है मैक्सिमम एज आपका 45 वर्ष, ओबीसी 47 वर्ष, फीमेल अनरिजर्व के लिए रहेगा 48 वर्ष, एससी और एसटी के लिए आपका 50 वर्ष रहेगा। और आपका तीसरा नंबर पे है डाटा मैनेजर एंड काउंसलर ART सेंटर, अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज एंड मेडिकली फिट टू वर्क, यानी 62 साल या और मेडिकली फिट रहना चाहिए, उसके लिए ये पद है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ आपका रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपका यहाँ पर पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, और साथ ही आपका यहाँ पर सैलरी भी दिया हुआ है कि आप लोगों का सैलरी क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये ANM RCH, ANM MTS, ANM RBSK और ANM NUHM के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है 10+2 यानी इंटर लेवल, और आपका कोई भी समकक्ष विषय, और मस्ट हैव कंप्लीट ANM कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाय एन INC। गवर्नमेंट द्वारा संचालित किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका ANM का कोर्स रहना चाहिए और आपका अप्रूवल रहना चाहिए INC का, और आपका रजिस्टर्ड भी रहना चाहिए नर्सिंग, झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्टर्ड भी रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स RCH, स्टाफ नर्स SNCU, और स्टाफ नर्स DEIC, स्टाफ नर्स NUHM और स्टाफ नर्स NBCDCS के लिए आपका वही रहने वाला है कि 10+2 इंटरमीडिएट, और आपका कोई भी समकक्ष विषय विद 3 ईयर जनरल एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 10 नंबर पे है BDM ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए आपका चाहिए ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आप लोगों का खोजा गया है कि आप लोग का कौन कौन सा कोर्स रहना चाहिए, PGDCA, DOE ACCO लेवल फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ITI, IDTR और बैचलर इन CA BSc कंप्यूटर साइंस। तो ये आपका ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए है, और मिनिमम आपका एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस विद रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेवेंट फील्ड में। तो ये आपका हो गया ब्लॉक मैनेजर के लिए। और लैब टेक्नीशियन के लिए आपका वही चाहिए 10+2 और आपका डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। उसके बाद आपका काउंसलर MTS के लिए आपका चाहिए मास्टर बैचलर डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन होम साइंस, 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर, रिलेवेंट फील्ड, बेसिक कंप्यूटर स्किल। उसके बाद गुड डाटा मैनेजमेंट स्किल। उसके बाद आपका 5वां नंबर है लोकल लैंग्वेज बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग, एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम एंड प्रेफरेंस विथ बी गिवन टू द फीमेल कैंडिडेट। ये आपका 12 नंबर का हो गया। और 13 नंबर का है आपका ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और जनरल नर्सिंग एंड GNM फॉर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय INC। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कोऑर्डिनेट्स हैविंग देयर क्वालिफिकेशन इन द अबव मेंशन स्ट्रीम। तो ये आपका ग्रेजुएट डिग्री रहना चाहिए सोशल, पब्लिक एंड साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस से। आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए हेल्थ सेक्टर एज ए काउंसलर। उसके बाद और आपका 4था नंबर है एक्सीलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल आपका चाहिए, और आपका इसमें कंप्यूटर स्किल भी खोजा गया है कि आप लोग का कंप्यूटर स्किल भी चाहिए, MS ऑफिस के लिए खोजा गया है। और 8वां नंबर है एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम, आप लोग का टीम में काम करने का एबिलिटी रहना चाहिए। और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द फीमेल कैंडिडेट, और ये आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए प्रेफरेंस दिया गया है। और आपका यहाँ 14 नंबर का है आपका आयुष्मान फार्मिस्ट में है आपका आयुर्वेदिक कंपाउंडर डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक
फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी आप लोग का आयुर्वेदिक का डिप्लोमा रहना चाहिए और आपका कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपका रहना चाहिए। उसके बाद तो आपका यहाँ पर है 15, 16, 17 और 18 तीनों के लिए है आपका यहाँ कोड है। इसमें आपका चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इन इंस्टीट्यूट एंड शुड हैव रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिल। उसके बाद आपका देखिए एक्सरे टेक्नीशियन का है ये RCH का। इंटरमीडिएट आपका चाहिए और 2 ईयर कोर्स इन डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मिनिमम 2 ईयर रिवेलेंट एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन। उसके बाद यहाँ 20 नंबर में आपका ग्रेजुएट चाहिए, इसके लिए डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपका 21 नंबर है मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर का है, ग्रेजुएट फ्रॉम बायोलॉजी स्ट्रीम एंड इन केस द कैंडिडेट विच डिजायर क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल a graduate with science in class 12 shall be given preference. Experienced candidate in health related program shall be given preference and the candidate should have a valid 2-wheeler driving license। इसमें आपका 2-wheeler driving license भी आपका इसमें मांगा गया है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर में है आपका कि आपका क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ACSM पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हेल्थ प्रोजेक्ट प्रोग्राम। 3 नंबर में आपका परमानेंट 2-wheeler ड्राइवरी लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2-wheeler। और इसमें आपका है 23 नंबर में है आपका डाटा मैनेजर का, ग्रेजुएट कॉमर्स बैकग्राउंड में रहना चाहिए विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में। उसके बाद है आपका काउंसलर, इसमें आपका मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। और आपका 24 नंबर है लास्ट, इसमें काउंसलर के लिए आपका खोजा गया है मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। तो इसका जो सैलरी रहने वाला है वो आपका सैलरी रहेगा, तो इसमें जो आपका सैलरी रहने वाला है वो मिनिमम सैलरी है आपका 10,395 रुपये। उसके बाद आपका इसमें मैक्सिमम सैलरी आपका 24,000 तक रहने वाला है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग का आवेदन किस प्रकार से आप लोग को करना है। तो आवेदन करने के लिए आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑफलाइन फॉर्म का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और उसके साथ अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो उसके बाद जो आप पेमेंट करेंगे उसका स्लिप आपको अटैच कर देना है। और आपका जितना भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और आपको जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको भी आपको अटैच कर देना है। अगर आपके पास कंप्यूटर का प्रमाण पत्र है तो उसको भी अटैच कर देना है और आधार कार्ड भी आपको अटैच करना है। उसके साथ ही अगर आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र भी अटैच करना है। और आपको आवेदन के साथ सभी जो भी आपका दस्तावेज है उसको एक लिफाफा में भरकर डाक पोस्ट एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में भेजना है। और इसमें आपका लिखा हुआ है कि लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदक का नाम, पद कोड, पदनाम अंकित करना अनिवार्य होगा। आवेदन अधूरा, त्रुटिपूर्ण, उपलेखन एवं अस्पष्ट होने पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपका यदि आवेदन अधूरा है, गलती है, उसमें सही से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शैक्षणिक योग्यता में CGPA स्कोर प्राप्त है उन्हें संबंधित संस्थान का CGPA रूपांतरण चार्ट, CGPA कन्वर्सन चार्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि यह चार्ट उपलब्ध नहीं कराया जाता तो प्राप्त CGPA को 9.5 से गुना कर प्रतिशत निकाला जाएगा। यानी आप जैसे आप लोग का किसी संस्थान से अगर आप लोग का रिजल्ट है वो CGPA में है तो आप उसको 9.5 से गुना करके उसमें आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। या आपका अगर जो प्रमाण पत्र है उसमें CGPA निकालने के लिए पीछे लिखा हुआ रहता है या कहीं पर लिखा हुआ रहता है या आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप अपना प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो आपको चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग का जो चयन प्रक्रिया होगा तो अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यानी आप लोग का जो चयन होगा वो आप लोग का पहले शैक्षणिक योग्यता तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 60 अंक शैक्षणिक योग्यता एवं 40 अंक लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा एवं मूल्यांकन हेतु अंत में जिला चयन समिति का निर्णय मान्य होगा। आवेदन जमा करने के उपरांत किसी भी प्रकार की सूचना जिला के वेबसाइट palamu.inc के माध्यम से समय समय पर सूचना दी जाएगी। अगर आपको इसी प्रकार के अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम झारखंड से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट वहां डालते हैं। तो अगर कुछ नोटिस आएगा
आपका, तो हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो चयन का प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया में जिला स्तरीय आरक्षण के सभी बिंदुओं का अनुपालन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले संसूचित रिक्तियों में बदलाव किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया के आधार पर तैयार किए गए मेधा सूची में मेधा क्रमांक के अनुसार रिक्त के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और ये मेधा सूची अगले 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। 1 से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा अलग अलग आवेदन पोस्ट कोड पद नाम स्पष्ट करते हुए अलग अलग लिफाफे में भेजना अनिवार्य होगा। यानी आप अगर 1 से ज़्यादा पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग को अलग अलग पोस्ट का नाम और मतलब अलग अलग लिफाफे में आपको उसको भेजना होगा। और चयन की प्रक्रिया में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजस्व विभाग झारखंड सरकार के द्वारा लागू की गई स्थानीय नीति का अक्षरश पालन किया जाएगा। जिला चयन समिति के द्वारा आवश्यकता अनुसार नियुक्ति की शर्तों में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। तो ये था आप लोग का अपडेट। तो इस अपडेट में हमने आपको बता दिया कि आप लोग को आवेदन कैसे करना है, आप कौन कौन सा पोस्ट रहने वाला है और सैलरी कितना कितना दिया जाएगा, आप लोग को चालान कैसे आप लोग को चालान कहाँ जमा करना है, इसका बारे में हम आपको बता दिए हैं। और अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये पेज नंबर 6 में है। हम आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। आप इस पेज नंबर 6 को आप प्रिंट करा के इसमें आप अपना आवेदन फॉर्म भर लीजिएगा। तो यहाँ पर पद का कोड है, पद का कोड आपको लिख देना है, पद का नाम, अपना पिता का नाम, जन्म तिथि, आपका मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है उसके अनुसार आपको जन्म तिथि यहाँ डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल, अस्थायी पता और पत्राचार का पता यहाँ पर। उसके बाद देखिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि क्रमशः न्यूनतम 10वीं की योग्यता से शुरू करते हुए उच्चतम योग्यता अंकित करेंगे। यानी देखिए यहाँ पर आपको परीक्षा का नाम, जैसे यहाँ पर आपको 10वीं का लिखना है, उसके बाद 12वीं का, उसके बाद आपका जो पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसका प्रमाण पत्र, उसके बाद यहाँ पर आपका जो पास किए थे पासिंग ईयर लिखना है, उसके बाद आपका बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम लिखना है कि आप जैसे यहाँ पर क्लास 10th होगा, परीक्षा का नाम अगर आप यहाँ लिखेंगे तो क्लास 10th, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल, और आपने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए थे उसको लिखना है, और ये प्राप्तांक का प्रतिशत यानी आपको प्रतिशत यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कार्य अनुभव, यानी आप लोग का इसमें आपका हो गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आप किस पद के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं उसका नाम लिखना है, और वहाँ पर जो आपको जिस संस्थान से या कार्यालय से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है वहाँ का आपको यहाँ पर डिटेल्स भरना है। उसके बाद कब से कब तक आप कार्यरत थे, यानी कब से कब तक आपको अनुभव था, यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कि आप कौन से श्रेणी में आते हैं, उसके बाद शारीरिक रूप से विकलांगता है कि नहीं, अगर आप विकलांग हैं तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। और यहाँ पर है आप यहाँ पर अपना हस्ताक्षर, यहाँ डेट और यहाँ पर स्थान का नाम लिख के आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसको सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज दीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए अपडेट के साथ। आप जरूर से ज़रूर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि झारखंड से रिलेटेड जितना भी अपडेट होता है हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद।